बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट समीर रहमान यूसुफ। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। पहले भी मैंने इस हवाले से एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ऑनलाइन मोबाइल जो चोरी हो जाते हैं, जो मोबाइल चोरी होते हैं उनको आपने अनब्लॉक कैसे करना है, ब्लॉक कैसे करना है, उसमें तमाम तरीका मैंने सिखाया था। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ आए, कुछ OTP के इश्यूज़ आए, कुछ कमेंट मुझे मिले कि OTP का इशू आ रहा है और दीगर इश्यूज़ भी, शिकायत भी मुझे कमेंट में मिली हैं। अभी हाल ही में एक दोस्त ने कमेंट किया है कि अनब्लॉक कैसे करना है। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो तमाम गौर से देखा करें, तमाम तरीक़ाकार इसी में मौजूद होता है। तो अभी हाल ही में एक PTA ने CMS के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई है। इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो की जानब बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मेरी तमाम से गुजारिश है कि मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि ये डाउनलोड कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, इसको आपने लॉगिन कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं और किस तरीके से करनी है, मैं आपको तमाम सिखाऊंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में किसी किस्म का मैं कोई लिंक नहीं दूंगा। वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां से कैसे इसको इंस्टॉल करना है। आप लोगों ने हमने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। सिंपली यहां पर लिखना है PTA CMS। यहाँ पर टॉप पर देखे मैंने PTA CMS ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये है, इसका आइकन चेक कर लें। PTA CMS लिखा हुआ है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA। यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इसके अलावा और कोई नहीं करनी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंटरफेस दिखा दूंगा। इस तरह ये एप्लीकेशन है, ये इसके चंद एक पिक्चर्स हैं, ये गौर से देख लें। अब मैं इसको ओपन करता हूं और इसमें साइन अप करके दिखाता हूं कैसे आप लोगों ने इसमें साइन अप होना है, कैसे अकाउंट बनाना है। इस तरह ये एप्लीकेशन ओपन होगी PTA की तरफ से। जी, यहाँ पर ऊपर साइन इन लिखा हुआ है, नीचे साइन अप लिखा हुआ है। आप जब पहली दफ़ा इस CMS को, CMS का मतलब C से कंप्लेन, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम, इसका मुखाफिफ है CMS। तो ये PTA की गवर्नमेंट की ये एप्लीकेशन है। तो इसको हम करेंगे साइन अप। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे मुकम्मल। दोस्तों, नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर ईमेल देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप लोगों ने देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वही देना जो आपके पास मोबाइल में चल रहा हो, जिसमें आपने लॉगिन करना है उस मोबाइल में वो नंबर चल रहा हो, क्योंकि उसमें OTP नंबर आएगा जो आपने जनरेट करना होगा, फिर ही इसमें आप साइन अप हो सकेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट। दूसरे ऑप्शन में CNIC नंबर ऐड करेंगे। जी दोस्तों, हमने इसमें शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर कर दिया और मैंने पासवर्ड भी रख दिया है। पासवर्ड जो पहले पासवर्ड रखा जाएगा, दोबारा कंफर्म पासवर्ड भी सेम वही आपने रखना है, दोनों मैच होने चाहिए। सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये अपना ना ही तो पासवर्ड आप लोगों को दिखाऊंगा और ना ही शनाख्ती कार्ड। अभी हम नेक्स्ट करेंगे। जी, नेक्स्ट करने के बाद आपने एड्रेस देना है अपना, और मैं यहाँ पर अपना एड्रेस दूंगा। दोस्तों, मैंने अपना पोस्टल एड्रेस दे दिया। अभी क्या करेंगे, हम अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे। मेरा सूबा पंजाब है। उसके बाद शहर सेलेक्ट करेंगे। मेरा जो सिटी है वो बहावलनगर है। मैं लिहाजा यहाँ पर देखूँगा कहाँ पर है बहावलनगर। यहाँ ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है सर्चिंग का, वहाँ आप लिख कर सर्च भी कर सकते हैं। बहावलनगर सेलेक्ट करने के बाद हमने करना है फिनिश। फिनिश का ऑप्शन है। जी, फिनिश करने के बाद यहाँ पर OTP मांग रहा है। हमारे पास OTP आ चुका है। ऑटो जनरेट नहीं होगा ये।
OTP जनरेट करने के बाद आपने फिनिश कर देना है। याद रहे ये साथ ही सेकंड चल रहे हैं, ये सेकंड जो है इसके ख़त्म होने से पहले पहले, ये 100 से अबव हैं सेकंड्स, ये सेकंड ख़त्म होने से पहले पहले आपने OTP यहाँ पर इंटर करके फिनिश करना होता है। जी ये देखें अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम जाएंगे साइन इन पर। साइन इन पर हमने अपना CNIC और जो पासवर्ड रखा है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसको साइन इन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब हम इसमें सक्सेसफुली साइंड हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, न्यू कंप्लेन, नई शिकायत, नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ आ रहा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर नई शिकायत के बाद मेरी शिकायत मतलब कंप्लेंट हिस्ट्री जो होती है, आपने पहले शिकायत की होती हैं वो आपने यहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ये उसका डैशबोर्ड खुलेगा, उसकी हिस्ट्री है जो वो तमाम यहाँ पर आ जाएगी जी दोस्तों। उसके बाद नीचे यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होगी, आपका तमाम बायोडाटा जो आपने दिया होगा वो आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह दोबारा आप ऐड कर सकते हैं, नाम में तब्दीली कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कंज्यूमर अवेयरनेस, सार्फ की आगाही, आपकी जो शिकायत वगैरह होगी उसके मतलब कोई भी नोटिफिकेशन होगा या कोई भी आगाही होगी वो आपको इस एंड वाले ऑप्शन में बता दी जाएगी। मैं अब आप लोगों को नई शिकायत पर ले चलूँगा क्योंकि बाकी हिस्ट्री के मतलब है, मेन पॉइंट जो है वो नई शिकायत के मतलब है। नई शिकायत में जाएंगे, यहाँ पर हमें मज़ीद 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कंप्लेंट अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस फराहम कुंदा के ख़िलाफ़ शिकायत, यहाँ पर वो शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल स्टॉलन, आपका मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, उसकी आप शिकायत दूसरे नंबर पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन के मतलब किसी किस्म की कोई शिकायत करनी है तो वो तीसरे ऑप्शन पर आप जाएंगे। उसके बाद वेब कंटेंट रिलेटेड कंप्लेन, अगर आपने कोई किसी वेबसाइट पर कोई गंदा मवाद देखा तो उसकी शिकायत आप इस चौथे ऑप्शन में करेंगे। अभी मैं आप लोगों को मज़ीद इसकी डिटेल बताऊंगा जी दोस्तों। अब हम बात करेंगे सर्विस फराहम कुंदा के ख़िलाफ़ शिकायत पहले पॉइंट की। इसमें हम जाएंगे जितनी भी सरकारी तौर पर या जो गवर्नमेंट PTA के अदारे में आती हैं जो सर्विस फराहम कर रही हैं, मिसाल के तौर पर जैज़ है, टेलीनार है या दीगर जितने भी नेटवर्क हैं वो इसमें आते हैं। अभी यहाँ पर देखिए चारों नेटवर्क आ रहे हैं, भारत जैज़, क्योंकि जैज़ वालों ने भारत को ख़रीद लिया था इसलिए यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहले ऑप्शन में आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है जिसके मुतल्लक भी हो। इसमें जी साइबर टेस्ट है, साइबर नेट है, ये जितने भी इंटरनेट चलाने वाली कंपनीज़ हैं, जैज़ मोबिलिंक आ गया, इसके अलावा PTCL आ गया, ये काफ़ी सारे इसमें जितने भी सर्विस फराहम करने वाली तमाम की तमाम इसमें आ जाती हैं। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में सर्विस टाइप, खिदमत की किस्म आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद शिकायत की नोयत क्या है, किस किस्म की शिकायत है, मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट करता हूँ। जैसा कि जैज़ कैश का अक्सर लोगों को इश्यूज़ आते हैं, यहाँ पर देखें। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आएंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से आपको कोई इशू है, चेंज पैकेज चेंज के बारे में इशू है, इंटरनेट के बारे में या डाटा के बारे में, या आपके साथ कॉल के ज़रिए या SMS के ज़रिए फ्रॉड हुआ है उसके मतलब इशू है। किसी भी नेटवर्क, ख़ास कर टेलीनार, इजी पैसा, जैज़ कैश, इसके मतलब जो है वो SMS के ज़रिए, कॉल के ज़रिए लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, तो उसके मतलब यहाँ पर आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अगर मैं एक एक बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपको इश्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसके कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप नंबर देंगे जिस नंबर के मतलब आपको शिकायत है, उसके बाद हवाला नंबर देंगे, उसके बाद शिकायत की तफसील जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। जो भी तफसील है वो आप ये नीचे यहाँ पर
ये वाइट सा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 2000 वर्ड लिखे हुए हैं। आप 2000 अल्फाज लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना। आपने मतलब जो भी शिकायत का खुलासा बनाना है वो 2000 अल्फाज के वर्ड के अंदर अंदर हो। उसके बाद नीचे ये जो रेड ऑप्शन आ रहा है इसको चेक करना है। आप चेक करने के बाद आपने नीचे ग्रीन बटन रजिस्टर कंप्लेन रजिस्टर कर देना है, आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। दोस्तों अब दूसरे ऑप्शन में हम जाएंगे, जिसमें अक्सर जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, मोबाइल चोरी हो जाना या गुम हो जाना, इस सूरत में आप लोगों ने कैसे कंप्लेन करनी है। इसको मैं अब क्लिक करूँगा। जी दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले टॉप पर चेक कर लें। जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें वाज़ेह तौर पर मैंने इसी तरह समझाया था आप लोगों को कि ये टॉप पर एक ऑप्शन जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ब्लॉकिंग, दूसरा आ रहा है अनब्लॉकिंग। अगर तो आपने मोबाइल अनब्लॉक करना है तो आपने अनब्लॉकिंग को क्लिक करना है और फिर उसके मतलब प्रीवियस कंप्लेन आपने यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर वगैरह देना है। जो कंप्लेन आपने की थी उसका नंबर आपने महफूज रखना, वो यहाँ पर देना, CNA से देना और सर्च कर लेना है। ठीक है, तो फिर मज़ीद जो आपके आगे सामने हदायत आएंगी उसको फॉलो करते हैं आपने अनब्लॉक कर सकते हैं। उसको खुद ही आप कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ब्लॉक कराना है तो ब्लॉकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये जहन में रख लें, यही अक्सर मुझे कमेंट मिले हैं। ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पर वाज़ेह तौर पर टॉप पर मौजूद है। इसी तरह मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वहाँ पर भी इसी तरह के ऑप्शन तो मौजूद थे, मैंने ऐसे ही सिखाया था आप लोगों को। जब तक आप वीडियो गौर से नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, ब्लॉकिंग के बाद शिकायत आपने कैसे दर्ज करनी है। नाम है आपका, शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है, तो मैंने हाइड कर दिया है। मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, उसके बाद सिटी जहाँ पर आपका मोबाइल गुम हुआ है वो सिटी आपने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने अपना ऐड करना है, वो आपने वही ऐड करना है जो आपने इसमें रजिस्टर के वक्त किया हुआ है। उसके बाद इंसिडेंट कहाँ पर आपके साथ ये वाक़या हुआ, कहाँ गुम हुआ, उसके मतलब आपने थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद करंट एड्रेस आपने यहाँ पर देना, आप मौजूदा कहाँ पर हैं। अगर आप अपने पोस्टल एड्रेस पर मौजूद है तो वो भी यहीं पर दे देना है। अगर किसी और एड्रेस पर मौजूद है तो वो भी आपने करंट एड्रेस में दे देना है। उसके बाद वालिद का नाम, शिकायत का खुलासा, यहाँ पर मुख्तसर आपके साथ क्या वाक़या हुआ, कैसे गुम हुआ, ये 2000 वर्ड के अंदर अंदर आपने लिखना है। उसके बाद ईमी नंबर आ गया, ईमी 1, ईमी 2, 3 एंड 4। अगर 2 हैं तो जस्ट 2 दे दें, बकिया 2 खाली छोड़ दें। तो बाज़ औक़ात चाइनाज़ के मोबाइल हैं वहाँ पर 4-4 ईमीज़ 4-4 सिमें चलती हैं, इसलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद आपकी स्लॉट 1 में कौन सी सिम चल रही है, मतलब जो आपकी सिम 1 है वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, जो सिम 2 है उसका नंबर स्लॉट 2 में लिखेंगे, 3 है तो 3 में, स्लॉट 4 है तो सिम 4 को स्लॉट 4 में लिखेंगे। यहाँ पर ब्रांड लिखेंगे आपका मोबाइल कौन सी कंपनी का है, उसके बाद यहाँ पर मॉडल देंगे, उसके बाद उसका कलर देंगे किस कलर में है, उसके बाद ब्लॉक की वजह क्या है। आपके 2 इश्यूज़ हैं, 3 इश्यूज़ दिए हुए हैं, आपका मोबाइल छीना गया है, चोरी हो गया है या गुम हो गया है। उसके बाद तारीख़ आपने वो देनी है जिस तारीख़ को आपका मोबाइल छीना गया है, चोरी हुआ या गुम हो गया है। यहाँ पर आपने तारीख़ देनी है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, मंथ, ईयर्स एंड डे। उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो यस, अगर यस करेंगे तो आपके पास ये FIR का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास FIR नंबर नहीं है, आपने सिंपली एप्लीकेशन दी है तो उसका नंबर यहाँ दे दें या फिर इसको नो ही रहने दें। उसके बाद रेड इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपकी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोबाइल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कंप्लेन के तीसरे ऑप्शन की। यहाँ पर काफ़ी सारी कंप्लेन आप कर सकते हैं। शिकायत नेचर जो है, कंप्लेन नेचर, इस पर हम क्लिक करेंगे। आपको अकाउंट रिलेटेड इशू है, आपको एप्लीकेशन रिजेक्टेड इशू है, आपने कोई एप्लीकेशन की आपकी रिजेक्ट होगी, उसका भी इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन आपने करनी हो, ईमी नंबर की आपने गलत दे दिया हो तो तीसरे नंबर पर है। उसके बाद
आपको कस्टम ड्यूटीज़ का इशू है या आपके पास PSID नंबर जो जनरेट नहीं हुआ। जी दोस्तों, चौथे नंबर पर अगर आपका IMEI नंबर रजिस्टर है उसके बावजूद आपकी जो सर्विस है वो नहीं आ रही, तो उसके मतलब चौथे नंबर पर आप कर सकते हैं कंप्लेन। इस तरह इसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। आपने मोबाइल रजिस्ट्रेशन करवानी है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन इशू है, या आपकी स्लॉट के मतलब कोई इशू है जहाँ पर सिम चल रही है उसके कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कंप्लेन आप इसमें आकर कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को इशू आ रहे हैं उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसका थोड़ा सा खुलासा 2000 वर्ड के अंदर अंदर आपने देना है। लिखने के बाद आपने ये जो रेड लाइन आ रही है इसको चेक करना है, इसको क्लोज कर देना जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अटैच फाइल करनी है। अगर आपके पास कोई PDF, याद रहे ये ब्रैकेट में 3 ऑप्शन दिए हैं। PDF की शक्ल में आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, JPG फाइल होती है तस्वीर की, या JPEG फॉर्मेट, ये फॉर्मेट लिखे हुए हैं। इन फॉर्मेट में आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, वीडियो अटैच नहीं कर सकते। PDF में या पिक्चर की सूरत में आप यहाँ पर फाइल अटैच करेंगे और रजिस्टर कंप्लेन कर देंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है इससे बहुत ही जल्द रिस्पांस दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो अब तीनों ऑप्शन ये ओके हो गए हैं। चौथा ऑप्शन है वेब कंटेंट रिलेटेड, गंदे मवाद के मतलब है। यहाँ पर आपने कंप्लेंट नेचर देना है। यहाँ पर कोई व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन है, या इसके अलावा ये ऑप्शन काफ़ी सारे मौजूद हैं। कोई फ्रॉड कर रहा है या इंटरनेट के मतलब जितने भी मवाद हैं, चिल्ड अपोज, PUBG, आपने सस्पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, या रजिस्ट्रेशन ऑफ IP एड्रेस है, या दीगर जितने भी VPN रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या टिकटॉक के मतलब इश्यूज़ हैं, ये चंद एक इश्यूज़ हैं, इनके मतलब आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद शिकायत नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे, कंप्लेंट रेफरेंस देंगे और उसके बाद यहाँ पर खुलासा देंगे। और साथ ही नीचे, क्योंकि जिस वेबसाइट का या जो भी आप यहाँ पर कंप्लेन करेंगे, जहाँ कोई गंदा मवाद आपको मिलता है या कोई इस तरह का मिसकंडक्ट मिलता है आपको, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट की एक PDF में फ़ाइल बना लें। उसके बाद यहाँ पर आप उस फाइल को बआसानी से अटैच कर सकते हैं। ये इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये रेड लाइन वाले इसको चेक करेंगे और नीचे रजिस्टर कंप्लेन, इसमें आप उसको रजिस्टर कर देंगे। दोस्तों, PTA की ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ये बहुत ही अहम सर्विसेज हैं जो इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए लॉन्च कर दी हैं। आपको उधर वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इस पर बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया जा रहा है। ये चारों कंप्लेन ऑप्शंस हैं, मैंने आप लोगों को अच्छी तरह सिखा दी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो मेरी आप लोगों से एंड पे गुजारिश है कि मेरी वीडियो देखने के साथ इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और दोस्तों के साथ तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, पेजों पर इसको शेयर किया करें ताकि बकिया लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।